यह कहावत एक गहरे सत्य को बयान करती है कि अच्छाई और नेकी का फल हमेशा मिलता है, भले ही वह तुरंत न दिखे। आइए एक ऐसी कहानी का आनंद लें जो आपको प्रेरित करेगी और भावनात्मक रूप से प्रभावित करेगी। गंगाराम, एक बुजुर्ग किसान, अपने छोटे से गांव में अपने नेक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे, चाहे उनके पास खुद के लिए कुछ भी ना हो। गांव के लोग उन्हें बेहद सम्मान देते थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। एक दिन जब गंगाराम अपने खेत से लौट रहे थे, उन्होंने सड़क किनारे एक घायल राहगीर को देखा। उसके कपड़े फटे थे और वह बेहद कमजोर लग रहा था। गंगाराम ने बिना कोई सवाल किए उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की और उसे भरपेट भोजन कराया। अगले दिन वह व्यक्ति गंगाराम को धन्यवाद देते हुए बोला, आपकी यह नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। गंगाराम की फसलें बर्बाद हो गईं और उन्हें भूख और गरीबी से जूझना पड़ा। गांव के कई लोग पलायन कर चुके थे और गंगाराम को भी शहर जाने का फैसला लेना पड़ा। बिना किसी संपत्ति के, सिर्फ अपने नेक दिल और विश्वास के सहारे वह शहर की ओर निकल पड़े। शहर में गंगाराम को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। काम ढूंढना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर जरूरतमंदों को भोजन बांटने लगे। धीरे धीरे उनकी इस सेवा की चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। एक दिन गंगाराम को एक बड़े उद्योगपति ने बुलाया। जब गंगाराम उसके सामने पहुंचे तो उद्योगपति उन्हें देखकर चौंक गया। वह वही राहगीर था जिसकी उन्होंने वर्षों पहले मदद की थी। उद्योगपति ने गंगाराम का आभार प्रकट किया और उन्हें अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण पद की पेशकश की। गंगाराम ने ईमानदारी और लगन से काम करना शुरू किया। उनके विचारों और अनुभवों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उद्योगपति ने गंगाराम को शानदार वेतन और घर देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगाराम ने कहा, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों की मदद करें। गंगाराम और उद्योगपति ने मिलकर एक सेवा संस्थान खोला, जहां गरीबों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाने लगी। गंगाराम का सपना था कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन को जारी रखा। समय बीतता गया और गंगाराम का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी नेकी और उदारता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का फल जरूर मिलता है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती है। गंगाराम का जीवन हमें बताता है कि ईमानदारी, सेवा और परोपकार ही सच्ची संपत्ति है।